ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बने रहे। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास कथा महात्म्य अध्याय 25 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जय श्री हरि। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर तथा उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वोत्र भद्र बनावे। सर्वोत्र भद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यू के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन 4 कलशों पर कर्म से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों को वरण करें। उनको अंगूठी की सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से कर्म के अनुसार अर्घ्य दान देना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्यदान करें। अर्घ्यदान का मंत्र, हे देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुरंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दें। इसके बाद मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र, कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र, अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर्ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित क्रीडित और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित उर्स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे।
बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सप्तनिक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विज को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो को घंटा आभूषण से विभूषित कर उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवे। घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार का पद देवे और एक जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे, देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वे कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरांगनाओं से सेवित विमान पर सवार हो योग्य को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्राभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 संपुट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योग्य को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 सेर कांसे का सम्मुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट प्रदान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सप्तनिक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। श्री कृष्ण, हे जगतधार, हे जगन्नाथनंदक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण स्वरूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत प्यास का भोजन कराए। व्रत करने वाले विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करें। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बढ़ने चढ़े, चीनी, घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक। इस प्रकार षट्रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए, ये स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वे इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे। ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीनम जनार्दन यत्युपूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा पर समर्पण करके यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति यद सद्यो वंदे तमुच्यतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कमी रह गई हो वे अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, ये कहकर यथा सुख विचरे।
अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा ना करता हुआ कुटुंबजनों को साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सप्तनिक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को भी देवें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान को देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे, स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वे इस लोक के सुखों को भोगकर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कपिल मुनि व वरा अवतार की कथा। इसके बाद कालक्रम में विष्णु ने कर्दम प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिल अवतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन किया जो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सगर सम्राट सोमा अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छिपा दिया जिसमें महर्षि कपिल तपस्या कर रहे थे। सगर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की है और उनका तप जप केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें खोली, तब सबके सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णुपाद रखे गए और स्वर्ग में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की और वो गंगा को प्रसन्न कर लाए। साथ ही गंगा के वेग को सह सकने वाले शिव की तपस्या कर उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरथ के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्य लोक भेजा गया। परम शिव गंगाधर बने। यूं गंगा पार्वती की सोत हुई। सनकनंदनादि मुनि कहलाए जाने वाले सनक सनंद, सनतसु, सनत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने वे वैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पर पहुंचे। विष्णु के ही रूप के जय विजय वहां के द्वारपालक थे। उनके 4 हाथ हैं और उन हाथों में 4 चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्राएं हैं। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि वे अंदर जाने का समय नहीं है। तब सनक सनंदों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। कहते हुए उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने के उद्युक्त हो गए, तब द्वारपालकों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। सनकादि मुनियों ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम में विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है, राक्षस होकर जन्म लोगे। ये कोलाहल सुनकर द्वार खोलते हुए विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आए। जय विजय ने मुनियों के शाप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का शाप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ द्वेष करते हुए शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सानिध्य को पाने का वरदान मांगा। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान हमने ये रहस्य अभी जान लिया है कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके और निकट आ जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने शाप दिया। हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति
स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके 10 अवतारों में से तीसरा वराह अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड में शुभ्र कांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण किया। उस सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण किया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चर्म इस्पात जैसे कठोर था, वज्र जैसे उसका जबड़े थे, उसकी आंखें जैसे अरुण कांति आ रही थी, उसके रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वे सारे विश्व को गुंजाते हुए हुंकार कर उठा। उसके माथे पर खड़ग जैसा सींग दमक रहा था। वरावतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ा। उसकी गति से सारी दिशाएं हिल उठी, प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सींग से ऊपर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञ वराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर वे तत्काल यज्ञ वराह से जूझ पड़ा। वराह रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष परमाक्रम रूप पूर्वक लड़ते हुए विष्णु के गदा को उड़ाकर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में वराह अवतार ने अपने सिंह के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। वराह अवतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वर लिया। वराह मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांघ पर बिठा लिया। ब्रह्मादि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगतपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।